Welcome dear learners. In today's session we are going to discuss about market demand. मार्केट डिमांड एनालिसिस का मतलब होता है कंज्यूमर क्या चाहता है, किस क्वांटिटी में चाहता है, किस प्राइस पर चाहता है। अगर डिमांड समझ में नहीं आए तो प्रोडक्ट फेल हो सकते हैं, बिजनेस लॉसेस में जा सकते हैं और इसलिए डिमांड को इकोनॉमिक्स का एक फाउंडेशन कहा गया है। After this session, you will be able to understand following things. First, डिमांड का एग्जैक्ट मीनिंग समझना। डिमांड सिर्फ मुझे चाहिए नहीं होता। सेकंड, वांट और डिमांड का डिफरेंस समझना। बहुत स्टूडेंट दोनों को सेम समझ लेते हैं जो कि एग्जाम में गलत हो जाता है। थर्ड, आप रियल लाइफ एग्जाम्पल से डिमांड को अच्छे से समझ पाएंगे। In economics, demand means the quantity of a commodity which a consumer is willing, able and ready to buy at a given price during a specific period of time. इस डेफिनेशन में 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। अगर एक भी एलिमेंट मिसिंग है तो डिमांड क्रिएट नहीं होगी। कंडीशंस ऑफ डिमांड। डिमांड तभी एग्जिस्ट करता है जब कंज्यूमर विलिंग हो, मतलब उसके अंदर उस प्रोडक्ट को बाय करने की डिज़ायर हो। सिर्फ डिज़ायर होना काफ़ी नहीं होता, कंज्यूमर एबल भी होना चाहिए, यानी उसके पास सफिशिएंट परचेजिंग पावर या पैसे होना चाहिए। इसके साथ साथ कंज्यूमर रेडी हो, मतलब अभी या गिवन टाइम पीरियड में परचेज करने का क्लियर इंटेंशन हो। फ्यूचर में कभी लेने का या वेक प्लान डिमांड नहीं माना जाता। डिमांड हमेशा प्राइस के रेफरेंस में एक्सप्रेस होता है, इसलिए प्राइस क्लियरली स्पेसिफाइड होनी चाहिए। जैसे मैं इस प्रोडक्ट को इस प्राइस पर खरीदूंगा। साथ ही डिमांड टाइम स्पेसिफिक होती है, यानी किस पीरियड के लिए डिमांड, या ये बताना ज़रूरी होता है कि आप डेली, मंथली या किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के में परचेस करेंगे। जब ये सारी कंडीशन एक साथ एग्जिस्ट करती है तभी इकोनॉमिक्स में उसे रियल और इफेक्टिव डिमांड कहा जाता है। विलिंग टू बाय। विलिंग का मतलब होता है डिज़ायर होना, यानी आपके माइंड में किसी प्रोडक्ट को लेने की इच्छा होना। फॉर एग्जाम्पल, आप बोलते हैं आई वॉन्ट नाइकी शू या आई वॉन्ट अ न्यू फ़ोन। इस स्टेज पर आप सिर्फ अपनी पसंद या लाइकिंग एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। ये सिचुएशन सिर्फ वांट को शो करता है, डिमांड को नहीं, क्योंकि यहाँ अभी प्राइस, परचेजिंग पावर और बाइंग डिसीजन कंसीडर नहीं हुआ है। इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं कि विलिंगनेस डिमांड का सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जब तक इसके साथ एबिलिटी और रेडीनेस ऐड नहीं होता तब तक एक्चुअल डिमांड एग्जिस्ट नहीं करती। एबल एंड रेडी टू बाय। एबल टू बाय का मतलब होता है कि आपके पास प्रोडक्ट को खरीदने के लिए सफिशिएंट पैसे होना चाहिए, जिसे इकोनॉमिक्स में परचेजिंग पावर कहा जाता है। सिर्फ प्रोडक्ट पसंद आना इनफ नहीं होता, बल्कि इनकम या सेविंग भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर शूज़ 10,000 का है और आपके पास उतने पैसे नहीं हैं तो चाहे आप कितना भी वांट करो, डिमांड क्रिएट नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आता है रेडी टू बाय। रेडी टू बाय का मतलब होता है कि आप अभी या गिवन टाइम पीरियड में खरीदने का क्लियर प्लान करते हो। अगर आप कहते हो नेक्स्ट ईयर लूँगा तो ये फ्यूचर इंटेंशन है, करंट डिमांड नहीं। लेकिन जब आप कहते हो इस मंथ लूँगा तो इसका मतलब है कि आप रेडी हो और इस सिचुएशन में डिमांड एग्जिस्ट करती है। प्राइस एंड टाइम। डिमांड इकोनॉमिक्स में हमेशा 2 इंपॉर्टेंट रेफरेंस के साथ एक्सप्रेस होता है। फर्स्ट वन इज प्राइस, सेकेंड वन इज टाइम। जब तक हम प्राइस और टाइम क्लियरली मेंशन नहीं करते तब तक डिमांड को प्रॉपर इकोनॉमिक डिमांड नहीं माना जाता। सिर्फ ये कह देना कि मुझे शुगर चाहिए या मुझे नोटबुक खरीदना है, ये एक जनरल स्टेटमेंट है, लेकिन ये डिमांड नहीं है, क्योंकि यहाँ ना तो प्राइस स्पेसिफिक है और ना ही टाइम पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कहते हैं आई डिमांड 1 kg शुगर एट 45 टुडे, तो यहाँ क्वांटिटी, प्राइस और टाइम तीनों क्लियर मेंशन है। इसी तरह आई डिमांडेड 2 नोटबुक्स पर मंथ बोलने का मतलब है कि कंज्यूमर हर मंथ फिक्स्ड क्वांटिटी खरीदने के लिए रेडी है। प्राइस अगर चेंज होता है या टाइम पीरियड चेंज होता है तो डिमांड भी चेंज हो जाती है। इसलिए इकोनॉमिक में डिमांड को क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजर किया जाता है, ना कि वेग स्टेटमेंट के फॉर्म में। प्राइस और टाइम डिमांड को क्लियर, मेजरेबल और रियलिस्टिक बनाता है।
इसी वजह से हम कहते हैं कि विदाउट प्राइस एंड टाइम डिमांड इनकम्प्लीट होती है और ये दोनों प्रॉपरली डिफाइन होती है, तभी उसे हम इफेक्टिव और रियल डिमांड कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ डिमांड। अब हम एक कंप्लीट एग्जाम्पल से डिमांड को क्लियरली समझते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट कहता है आई विल बाय 1 लैपटॉप एट 40,000 ड्यूरिंग दिस सेमेस्टर। इस स्टेटमेंट में डिमांड की सारी कंडीशन फुलफिल होती है। सबसे पहले स्टूडेंट विलिंग है क्योंकि उसने क्लियरली बताया है कि वो लैपटॉप बाय करना चाहता है। दूसरा, वो एबल है, मतलब उसके पास 40,000 की परचेजिंग पावर अवेलेबल है। तीसरा, वो रेडी है क्योंकि उसने फ्यूचर का वैग्यू प्लान नहीं बताया बल्कि करंट सेमेस्टर में परचेज करने की बात की है। इसके अलावा यहाँ प्राइस क्लियरली स्पेसिफाइड है, यानी 40,000, और टाइम पीरियड भी क्लियरली मेंशन है, यानी इस सेमेस्टर। जब विलिंगनेस, एबिलिटी, रेडीनेस, प्राइस और टाइम ये सारे कंडीशन एक साथ एग्जिस्ट करते हैं तब इकोनॉमिक्स में परफेक्ट या इफेक्टिव डिमांड कहा जाता है। इसी तरह के एग्जाम्पल को एग्जाम में लिखने से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब हम वांट्स को समझते हैं। वांट्स का मतलब होता है डिजायर से पैदा होना, यानी इंसान की इच्छा या एस्पिरेशन से रिलेटेड होना। वांट्स प्राइस से इंडिपेंडेंट होते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस कितना भी हो उसके लिए डिज़ायर कम नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आप आईफोन चाहते हो, लग्जरी कार चाहते हो या वर्ल्ड टूर पर जाना चाहते हो, चाहे इन सब चीज़ों का प्राइस बहुत ज़्यादा हो फिर भी आपकी वांट सेम रहती है। वांट्स जनरली अनलिमिटेड होती हैं क्योंकि एक वांट पूरी होते ही दूसरी वांट शुरू हो जाती है। इकोनॉमिक्स में वांट्स को साइकोलॉजिकल माना जाता है क्योंकि ये ह्यूमन माइंड से आती है, ना कि इनकम या प्राइस से डायरेक्टली। इसीलिए हम कहते हैं कि वांट्स को इकोनॉमिक्स में मेजर नहीं किया जा सकता जबकि डिमांड को मेजर किया जा सकता है। अब हम डिमांड की बात करते हैं। डिमांड हमेशा वांट से अराइज होती है, मतलब पहले डिज़ायर होती है, उसके बाद जब प्राइस, इनकम और टाइम जैसे फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं तब डिमांड फॉर्म होती है। डिमांड प्राइस डिपेंडेंट होती है, यानी प्राइस चेंज होते ही डिमांड भी चेंज हो जाती है। ये वांट से बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि वांट्स प्राइस से अफेक्ट नहीं होती लेकिन डिमांड डायरेक्टली प्राइस पर डिपेंड करती है। डिमांड चेंज होती रहती है क्योंकि प्राइस, इनकम, टेस्ट और टाइम जैसे फैक्टर्स कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मूवी टिकट का प्राइस 200 है तो लोग इजीली मूवी देखने जाते हैं, इसलिए डिमांड ज़्यादा होती है। लेकिन अगर वही मूवी टिकट का प्राइस अचानक 600 कर दिया जाए तो बहुत से लोग अपना प्लान कैंसिल कर देते हैं या पोस्टपोन कर देते हैं, जिससे डिमांड कम हो जाती है। ये एग्जाम्पल क्लियरली दिखाता है कि डिमांड फ्लेक्सिबल होता है और प्राइस के साथ एडजस्ट होता रहता है। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक गोल्डन लाइन से समझते हैं। ऑल डिमांड्स आर वांट्स बट ऑल वांट्स आर नॉट डिमांड्स। इसका मतलब ये है कि हर डिमांड के पीछे कोई ना कोई वांट या डिजायर जरूर होती है। बिना वांट के डिमांड एग्जिस्ट नहीं कर सकती, लेकिन हर वांट डिमांड नहीं बन पाती क्योंकि डिमांड बनने के लिए सिर्फ डिज़ायर काफ़ी नहीं होता, उसके साथ परचेजिंग पावर, रेडीनेस, प्राइस और टाइम जैसे कंडीशंस भी फुलफिल होने चाहिए। अगर ये कंडीशन पूरे नहीं होती तो वांट सिर्फ माइंड तक लिमिटेड रहती है और इकोनॉमिक्स में उसे डिमांड नहीं माना जाता। इसलिए ये लाइन वांट्स और डिमांड के बीच का एग्जैक्ट डिफरेंस क्लियरली एक्सप्लेन करती है। Thank you for watching this session on market demand. See you in the next video.